जो आज स्क्रिप्चर पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया वचन देने के लिए, उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। जो पहले जो 5 पुस्तक है बाइबल के, उसको कहते हैं तोरा। द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल आर कॉल्ड एज द तोरा। और ये पढ़ा जाता है एज पर द जूइश सिस्टम, ये पढ़ा जाता है ओवर एवरी वीक, हर हफ्ता ये पढ़ा जाता है। और पूरे साल भर में ये एवरी वीक डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से, ताकि साल भर में वो कवर हो जाए। और उसका जो ब्रेकअप ऑफ पैसेज, उसको कहते हैं पराशा। तोरा पराशा मतलब ये हफ्ते का एक रीडिंग होता है, अगले हफ्ते का नेक्स्ट रीडिंग होता है, उसको कहते हैं तोरा पराशा। जैसे साल का पहला पोर्शन होता है फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 1 टू जेनेसिस चैप्टर 6, उसके बाद नेक्स्ट वाला, उसके बाद नेक्स्ट वाला। तो आज मैंने एक तोरा पराशा का एक पोर्शन सिलेक्ट किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों सिलेक्ट किया। जो हफ्ते में मेरी पैदाइशी हुई थी, द वीक इन विच आई वाज बोर्न, मैंने जस्ट जाके देखा कि उस हफ्ते का क्या रीडिंग था। क्योंकि हम लोग सब देख सकते हैं उस तरीके से कि जो हफ्ते में आपकी पैदाइशी हुई या मेरी पैदाइशी हुई, हम लोग देख सकते हैं कि उस हफ्ते में कौन सा रीडिंग रेकमेंडेड था। एंड मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये रीडिंग्स एक्चुअली एजरा के समय से लगभग ये किया गया है, लगभग। एंड वी बिलीव दैट यीशु मसीहा ने भी इसी रीडिंग्स के, इसी जो बंटवारा हुआ 54, जो पार्टीशंस हुआ 54, जो पराशा बने हैं, डिविजन्स बने हैं, उसी के अनुसार उन्होंने भी रीडिंग्स किया होगा। तो मैंने देखा कि मेरे बर्थ के वीक का कौन सा रीडिंग था, और वो निकला है कि जेनेसिस चैप्टर 12 से, जो अब्राहम के बारे में। तो मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इस पैसेज पे थोड़ा शेयर करूं आप लोग सबके साथ। सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू माय बर्थडे। लेकिन इतना ब्यूटीफुल ये पैसेज है, उत्पत्ति 12 से उत्पत्ति 17 और 27 वचन तक, फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 12 टू जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स 27। आज हम लोग देखेंगे उसके बारे में, और इसको मैं कह रहा हूं द हेरिटेज ऑफ अब्राहम। जो अब्राहम का जो संपत्ति नहीं बोल सकते, बट जो उसके पास जो परमेश्वर ने दिया, जो आशीष परमेश्वर ने दिया, वो आपके लिए और हमारे लिए किस तरीके से आता है। ओके, सो वो है आज का मैसेज। अब देखिए, उत्पत्ति 12 में एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है अब्राहम के साथ। एंड हिज नेम, उनका नाम ओरिजिनली था अवराम, AVRAM। जो हम लोग देखते बाद में परमेश्वर ने उनका नाम बदला अवराम से अब्राहम। उनको हम लोग कहते हैं ही इज द फादर ऑफ द फेथ, और हिब्रू में कहेंगे अवीनु अब्राहम, मतलब फादर इब्राहिम, अवीनु अब्राहम। लेकिन इनके बारे में हम लोग जब देखते हैं उत्पत्ति 12 में, तब तक उनका उम्र ऑलरेडी 75 साल का था। ही वॉज ऑलरेडी 75 years old एट दैट टाइम। तो उसका बैकग्राउंड क्या है वो हम लोग देखते नहीं है स्क्रिप्चर्स में। कौन था वो, कहाँ से आता है, स्क्रिप्चर्स में तो नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा अगर कल्चरल बुक से हम लोग अगर देखेंगे, स्पेशली फ्रॉम द जूइश तलमुद, जो कहते हैं, विच इज वेल डॉक्यूमेंटेड राइटिंग्स एंड sermons एंड हिस्टोरिकल राइटिंग्स है, उसमें हम लोग देखते हैं अब्राहम के पैदाइशी के बारे में। बाइबल हमें बताता है कि उनके पिता का नाम था तेराह, जो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 11 में। और एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तलमुद के भी अनुसार, तेरह का जो काम था, ऑक्यूपेशन था, बिजनेस जो था, वो था मूर्ति बनाना। ही वॉज एन आइडल मेकर। तो अब्राहम की पैदाइशी एक मूर्ति बनाने वाले परिवार में हुआ था। और उस समय उन लोग जहां पे थे, वो था एक जगह जिसका नाम था उर ऑफ द कास्दीम। कास्दीम
के लोग थे और वो ऊर जगह में था। देखिए आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रहा है वो है ऊर। ये मॉडर्न पिक्चर है, ये आज के दिन का है, लेकिन यही शहर से जो आज के दिन इराक में है, अब्राहम यही शहर से आता था। उस पूरे एरिया का जो राजा था वो था निम्रोड। उसका नाम था निम्रोड। निम्रोड वही आदमी है जिसने बाबल का टावर बनाने की कोशिश उन्होंने किया था। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उनका राज्य काफी स्प्रेड हो गया था एंड वो बहुत ही हैड स्प्रेड फियर। सबके अंदर उसने डर फैला के रख दिया था लोगों के अंदर। और उनका फियर ये भी था कि कोई तो आएगा जो मेरे राज्य को अंत कर सकता है। तो कहा जाता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कि उसको वो सब बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अब्राहम का जो पिता तेरह को पता चला कि उनके वाइफ ने एक बेटे को, शी गेव बर्थ टू अ बॉय चाइल्ड, उन्होंने छिपा के रख दिया उनको एक गुफा में। और अब्राहम के पहले कुछ साल, करीब ऑलमोस्ट 10 इयर्स, वो गुफा में छुपा हुआ था ताकि राजा को पता ना चले कि एक लड़का का पैदाइशी हुआ है और वो बढ़ रहा है। 10 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक अब्राहम को रखा गया नोआ और शेम के साथ। देखिए, नोआ उस समय था वहां पे, ही वॉज नॉट येट डेड, क्योंकि नोआ 350 साल के बाद जिया, फ्लड के बाद। बाढ़ बाढ़ जब हुआ उसका उम्र था 600, लेकिन नोआ का मृत्यु हुआ 950 साल पे। सो ही वाज अलाइव फॉर 350 इयर्स। और अब्राहम के समय भी नोआ थे, तो अब्राहम के पहले 50 साल में नोआ थे तब तक, नू। और नू का जो बेटा था शेम, नू का जो आशीष एक्चुअली शेम के ऊपर आया, और शेम से हम लोग देखते हैं कि पूरा कनानाइट जो द पीपल ऑफ दैट रीजन वहां से आए। और अब्राहम वही फैमिली में से था। तो उन्होंने अपने जनरेशन, पूरे प्रीवियस जनरेशन के लोग, नोआ और शेम के पास अब्राहम ऑलमोस्ट 40 साल थे, 30 इयर्स थे उनके साथ। और 40 साल की उम्र में कहा जाता है कि वो वापस आया और अपने पिता के घर पे आया और उनको कहने लगा कि देखो, मैंने क्या सीखा नूह से और शेम से। मैंने सीखा उनके बारे में, यहोवा के बारे में। वो यहोवा जिन्होंने नूह को और उसके परिवार को बचाया बाढ़ में, उनके बारे में मैंने सीखा उनसे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप ये सब मूर्ति का जो बनाना वगैरह हो रहा है, ये आप बंद करो। तो अब्राहम को पहला जो इंट्रोडक्शन मिला यहोवा का, कहा जाता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कि नूह और शेम से उनको मिला। जब वो वहां पे गया और निम्रोड राजा को पता चला, वो बहुत गुस्सा था, गुस्से हो गए, और उनने कोशिश किया कि अब्राहम को मार डालने की। और वो ऑफ कोर्स वो सफल नहीं हुआ। और उसने घोषित किया कि हाँ ठीक है, अब्राहम सही आदमी है, लेकिन वो अपने गलत मार्ग से कभी हटा नहीं। तो फिर अब्राहम के पिता ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से हट जाएंगे और दूसरे शहर में जाएंगे। और उन्होंने वहां से निकल के उन लोग चले गए एक शहर में जिसका नाम था हरान, जो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 11 में। और हम लोग ने ऑलरेडी देखा उत्पत्ति 11 और 31 वचन में कि तेरह मतलब अब्राहम का पिता ने अब्राहम, सराय, योब नहीं, लॉट वगैरह सबको लेके वो चले गए एक जगह पे, हरान। और वहां पे अब्राहम के पिता का मृत्यु फाइनली हुआ। कहाँ पे? हरान में। अब ये बाइबल में लिखा है। अब हम लोग वहां से इसको उठाएंगे। ओके, मैं आपको एक वचन दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, जो उत्पत्ति 11 और 31 वचन में लिखा है यहाँ पे, that Terah took Avram his son, Lot the son of Haran his son's son, मतलब उनका भांजा, सराय, सबको वो लेके गए। ऊर से वो चले गए और हरान पे उन लोग फाइनली आए। और वहां पे तेरह
का मृत्यु हुआ। अब हरान जो जगह है, उस जगह का मतलब होता है क्रॉस रोड, मतलब चौराहा। अब इस पूरा कहानी का हम लोग सब चीज का एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, शारीरिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और हर चीज का हम लोग एक आत्मिक अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे उसका। यहाँ पे लिखा है कि हरान पे तेरा का मृत्यु हुआ। हरान का मतलब है क्रॉस रोड, मतलब चौराहा। क्रॉस रोड या चौराहा क्या होता है? आज के दिन भी आप देखेंगे चौक, चौक जिसको बोलते हैं, चौक मतलब जहां पे अलग अलग रास्ते आते हैं। आप अगर खड़े रहोगे वहां पे, तो एक रास्ता एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा रास्ता दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, एक रास्ता वहां पे जा सकता है, एक रास्ता यहाँ पे आ सकता है, 4 रास्ते हो सकते हैं। मेरे घर के पास एक जगह है जिसको कहते हैं परिहार चौक। परिहार चौक पे 4 रास्ते बढ़ जाते हैं, सामने, पीछे, राइट, लेफ्ट। सोलापुर में एक जगह है जिसको कहते हैं 7 रास्ता, और एक चौक है जहां पे 7 रास्ते वहां पे आके मिल जाते हैं। तो मतलब एक 14 ऑप्शंस है आदमी को वहां पे, 7 तरीके से ऐसे जाओ या 7 तरीके से पीछे जाओ, 14 ऑप्शंस वहां पे है। तो चौराहा जो होता है, चौक जो होता है, एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है जहां पे हम लोग निर्णय लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का पिता तेरा जो डिसीजन पॉइंट पे, निर्णय का जो जगह पे उनका मृत्यु हुआ, ही डाइज ओवर देयर। और फिर हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति 11 वहां पे खत्म हो जाता है। उत्पत्ति जेनेसिस 11 एंड्स ओवर देयर विद द वर्स सेइंग, जो वचन से कहते हुए कि अब्राहम का पिता तेरा वहां पे मर गया। और फिर उत्पत्ति 12 वहां से स्टार्ट होता है। उत्पत्ति 12 और 1 में लिखा है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। कब बात किया? जब उनके उनके पिताजी का मृत्यु हुआ। कहां पे? हरान में। और उत्पत्ति 12 और 1 से लेके 3 वचन हम लोग सब, काफी लोग जानते हैं, सब लोग शायद जानते हैं इस वचन को। और यहाँ पे लिखा है कि अब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और कहा उनसे, अपने देश से निकल जाओ, अपने लोगों से निकल जाओ, अपने पिता के घर से निकल जाओ, और एक भूमि में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अलग अलग आशीष परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उनको देंगे। तो पहली चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि 3 चीजों से तुम निकल जाओ, 3 चीज से तुम निकल जाओ। एक, कहां से? तुम्हारे देश में से। दूसरा, अपने लोगों के बीच में, योर किंड्रेड और योर कम्युनिटी, मतलब तुम्हारे जो लोग हैं वहां से तुम निकल जाओ। तीसरा, परमेश्वर ने कहा तू अपने पिता के घर से तू निकल जा। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने 7 आशीष यहाँ पे दूसरा और तीसरे वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया। और मैं आपको 7 जो जो वादाएं हैं मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। पहला जो था, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक बड़ा राष्ट्र बनाने वाला हूं, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन। दूसरा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मतलब हर तरीके का आशीष तुम्हारे ऊपर मैं उंडेलूंगा। तीसरा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे नाम को मैं बड़ा बनाऊंगा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। चौथा आशीष परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम लोगों के लिए आशीष बन जाओगे, आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग। पांचवा, परमेश्वर ने कहा उनसे जो तुम्हें आशीष देगा उनको मैं आशीष दूंगा, आई विल ब्लेस देम दैट ब्लेस यू। छठा, परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें श्राप देता है मैं उन्हें श्राप दूंगा।
I will curse them that curse you. और सातवां आशीष परमेश्वर ने उनको दिया कि पृथ्वी के सारे परिवार तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे. All the families of the earth will be blessed through you. Amen. ये 7 आशीष पाने के लिए अब्राहम को 3 चीज करना था, और वो था अपने देश से निकल जाओ, अपने लोगों के बीच में से निकल जाओ, और अपने पिता के घर से निकल जाओ. देखिए, आशीष पाने के लिए अब्राहम को कुछ सैक्रिफाइस, कुछ बलिदान देना पड़ा, क्योंकि आशीष इस तरीके से फ्री में तो नहीं आ रहा था, बलिदान तो उसको देना पड़ा. और परमेश्वर एक तौर से उनको बता रहे थे कि देखो, अगर तुम्हें आशीष चाहिए, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें वो आशीष चाहिए तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए. और जिस वातावरण में तुम हो, उस वातावरण में रह के मैं तुम्हें आशीष नहीं दे सकता हूं. परमेश्वर उनको कह रहे थे ये बात. और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है हमारे चारों तरफ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. कभी कभार एक नेगेटिव वातावरण की वजह से हमारा भी सोच विचार में एक दबाव आ जाता है, और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, हर बार हम लोग गलत चीजें सुन रहे हैं, हर बार हम लोग परमेश्वर की बात से अलग चीजें हम लोग सुन रहे हैं, और उसकी वजह से लोग बढ़ नहीं पाते हैं. और परमेश्वर अब्राहम को कह रहे थे कि तुम उस चीजों में से तुम निकल जाओ, और तुम उस जगह में जाओ जहां पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं. और तो आप सोच सकते हैं, कभी का हमारे आत्मिक रूप से और आत्मिक तौर से हम लोग देख सकते हैं कि देखो, कई बार हमें कुछ निर्णय लेना पड़ता है, कोई रिश्ते में से बाहर निकलना पड़ता है, कोई चीजों में से हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आशीष नहीं मिल रहा है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. अब्राहम क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का बात को माना. He was under the wrong influence. और शायद उसकी वजह से उनकी जो बीवी थी सराय, जो बाद में परमेश्वर ने उनको साराह बनाया, उस समय उनका नाम था सराय. इसकी वजह से सराय शायद उस समय उनके पास बच्चे नहीं थे. हो सकता है वो सब नेगेटिव बातें की वजह से, गलत चीजों की वजह से, गलत लोग जो आजू बाजू थे उनके वजह से, और उसके वजह से वो शायद बच्चे उनके पास नहीं आ रहे थे. हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट. और परमेश्वर उनको निकालना चाहते थे. परमेश्वर अब्राहम और सारा को निकालना चाहते थे उस वातावरण में से, और वहां पे लेके जाना चाहते थे जहां पे परमेश्वर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परमेश्वर का सुपरनैचुरल चीजें हो रहे थे. और इससे हमें एक बात पता चलता है कि देखिए, परमेश्वर का जो उद्धार है वो हमें फ्री मिलता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष है जो हमें मसीहा के द्वारा, यीशु मसीहा के द्वारा मिलता है. सैल्वेशन इज फ्री. लेकिन जब आशीष आता है परमेश्वर से आशीष फ्री नहीं आता. फॉर दैट देयर हैज टू बी अ गिव एंड टेक. एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है. उधार फ्री है, लेकिन when we our blessings depends on our actions. अगर हम लोग सही चीज करें, परमेश्वर की आशीष आती है. अगर गलत चीज करें, परमेश्वर की आशीष रुक जाती है. We have to understand that. और परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया कि देखो, तुम्हारी आशीष अटैच्ड है, कनेक्टेड है तुम्हारी ओबीडियंस पे. अगर तुम ओबे करोगे, बात मानोगे, परमेश्वर कह रहे मैं तुमको आशीष दूंगा. नहीं मानोगे तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन वो रुक रहा है तुम्हारे एक्शंस की वजह से. और एक चीज हम लोग समझते हैं इस चीज से कि अब्राहम का जो आशीष था, परमेश्वर ने कहा सारे लोगों के लिए है, और उनके वंश के द्वारा आने वाला है. वो परमेश्वर क्लियरली बता रहे थे अब्राहम को, तुम्हारे वंश के द्वारा आएगा, और सारे देश के सारे परिवारों के लिए यह आशीष आने वाला है. आमीन.
और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके वजह से अब्राहम ने परमेश्वर का बात माना और वो आ गया वहां से, हरान से कनान देश में। और दोनों देश के बीच में एक नदी था जिसका नाम था यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस रिवर। और उन्होंने क्रॉस किया, और कनान देश में जो लोग रहते थे उन लोग ने अब्राहम को, पता है क्या क्या बोला? देखिए, जब कोई आता है दूसरे देश से ना, हम लोग कहते हैं ही इज अ फॉरेनर और शी इज अ फॉरेनर, ये परदेशी है, राइट? और उसी तरीके से कनान के लोग ने अब्राहम को कहा ये है इवरित, जो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे हिब्रू। उन्होंने कहा ही इज अ हिब्रू, हिब्रू। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम पहला हिब्रू था। हिब्रू क्या होता है? हिब्रू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ऑफ कोर्स हिब्रू एक भाषा भी है, लेकिन हिब्रू लोग भी कहते हैं ना, निर्गमन की किताब में लिखा है हिब्रू लोग, द हिब्रू पीपल। इजिप्ट में उनका नाम कहा कहते थे द हिब्रू पीपल। तो हिब्रू पीपल मतलब क्या? इब्रानी लोग कौन थे? जो लोग ने पार किया, एक साइड से दूसरे पार पे आ गए, तो कनान के देश ने उनको बोला कि इन लोग हिब्रू लोग हैं। अब्राहम ने पार किया, एक साइड से वो दूसरे साइड पे आ गया। एक तौर से हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज आउटसाइड गॉड्स विल, और अब वो परमेश्वर की विल में आया। परमेश्वर के मर्जी के अनुसार वो नहीं थे शुरुआत में, और अब वो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार पे वो आ गए, क्योंकि उन्होंने क्रॉस ओवर किया, पार कर लिया उन्होंने। आमेन। और सवाल ये है आपको और मुझे कि क्या हम भी हिब्रू हैं क्या? क्योंकि अगर आपने पार किया एक जगह से दूसरी जगह, तो हम भी हिब्रू बन गए। जब हम in English I'll say when we move from the carnal life to the spirit filled life, we have become Hebrews. अगर हम अपने शारीरिक चाल चलन से हम लोग निकल के आत्मिक चाल चलन में आ गए, तो हम लोग हिब्रू बन गए। आमेन। तो हम लोग सब कह सकते हैं कि अब्राहम का जो आशीष था कि वो पहला हिब्रू बना, वो आशीष आपके लिए और मेरे लिए भी हो सकता है, अगर हम लोग ने अब्राहम की तरह एक्शंस लिया। अब्राहम ने पूरा क्रॉसओवर किया। क्या हम पार कर चुके हैं? एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने एक बात, बहुत ब्यूटीफुल बात कहा यूहान 5:24 में, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। He says, those who believe in me, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, they have already crossed from death into life. जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया उन लोग पार कर चुके हैं मृत्यु से जिंदगी में। आमीन। तो एक तौर से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हिब्रू बन गए, क्योंकि हम लोग ने पार किया। राइट, दिस इज कंसेप्ट। आप हिब्रू नहीं बने इन द फ्लैश, लेकिन हम लोग कंसेप्चुअली हम लोग कह सकते हैं, कंसेप्ट में, आइडिया में हम लोग कह सकते हैं, थिंकिंग में, सोच विचार में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पार कर चुके हैं और हम लोग इब्रानी बन गए। तो अब्राहम का आशीष, देखिए, परमेश्वर ने जो उनको दिया, परमेश्वर हमें भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कुछ कंडीशंस है, और उसके पास हम लोग आएंगे आगे। देखिए, अब हम लोग आगे अगर देखेंगे उत्पत्ति 12 में, तो हम लोग 8वें वचन में हम लोग देखते हैं कि पहले जगह में जहां पे वो गए, जब वो वचनदत्त भूमि में आए, जो कनान देश में, तो बाइबल में लिखा है, तो पहले जगह पे जहां पे वो गए वो था बेथेल। बेतएल, बेतएल का मतलब क्या है? बेतएल, उसका मतलब है, बेत मतलब घर, House of God. एंड एल गॉड। आमेन। Amen. पहले जगह जहां पे अब्राहम गए वो था बेतएल, हाउस ऑफ गॉड। थैंक यू ब्रदर, जिसने भी बोला, थैंक यू। एंड एक प्रिंसिपल हम देखते हैं कि हर चीज जब शुरुआत होता है, इट शुड स्टार्ट विद द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर से हर चीज का शुरुआत
होना चाहिए। एक प्रिंसिपल आप सोच सकते हैं। मैं जब छोटा था, उस समय से पास्टर सनी चंद्रा ने हमें ऑलवेज सिखाया कि नए कपड़े जब लेंगे ना, पहली बार जब पहनोगे, वेयर इट टू द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर पे आप पहली बार पहनो। फर्स्ट सैलरी जब आएगा, गोस टू द हाउस ऑफ गॉड। पहला जो हम लोग सैलरी में से निकालते हैं, वो होना चाहिए अपना 10 अंश, द 10th टाइथ, द 10th पार्ट हाउस ऑफ गॉड के लिए। हर चीज में ना परमेश्वर के घर को अगर हम लोग ऊंची, सबसे ऊंचा स्थान देंगे अपने सोच विचार में और अपने एक्शंस में, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड हैबिट। और वो हम लोग सीखते हैं एक्चुअली अब्राहम से, क्योंकि पहला जगह जहां पे वो गए जब वो कनान देश में आया, वो था बेत एल, द हाउस ऑफ गॉड। एक एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं अब्राहम के जिंदगी से। अब हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने एक छोटा सा गलती भी किया, और वो हम लोग देखते हैं 4था वचन में। और यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम के साथ द बाइबल सेज अब्राहम निकल गया अपने देश से, अपने लोगों से, अपने पिता के घर से, लेकिन अपने लोग से एग्जैक्टली नहीं निकला, क्योंकि लिखा यहाँ पे उसके साथ लूट भी गया, उसके साथ लूट भी उसके संग चला, लूट वेंट विथ हिम। और 5वें वचन में लिखा है अब्राहम टुक सराय, उसने अपने बीवी सराय को लिया। बहुत अच्छी बात है, लूट को लिया, गड़बड़। और जितने भी आत्मे जो थे, जो जो उनके साथ थे हारान में, उनके साथ गए। तो देखिए इससे हम लोग को एक बात पता चलता है कि अब्राहम एक्चुअली एक प्रीचर था। ही वाज अ प्रीचर। इनफैक्ट हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे कि पहला जो फेथ हीलर था बाइबल में, पहला जो फेथ हीलर था वो था अब्राहम। क्योंकि बाइबल में लिखे अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, और अबीमेलेक जो बीमार था, उन्होंने छुटकारा पाया, उन्होंने चंगाई पाया। तो अब्राहम वाज द फर्स्ट फेथ हीलर इन द बाइबल। हम लोग देखते 12 और 5वें वचन में कि जो आत्मा जो थे उनके साथ हरन में, उनको उन लोग भी साथ में गए, क्योंकि दे वर द फॉलोअर्स, दे वर द डिसाइपल्स। उन लोग अब्राहम के डिसाइपल्स बन गए, उनके पीछे पीछे चलने वाले लोग बन गए। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो आए उनके साथ, लेकिन उन लोग सब चले गए उनके साथ, बिकॉज उन्होंने कहा हमारे लीडर, आपने हमें यहोवा के बारे में बताया, आपने हमें परमेश्वर के काम के बारे में और उनके राज्य के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके वचन के बारे में आपने हमें बताया, हम आपके साथ चलेंगे। एंड दे ऑल वेंट विथ हिम। इट शोज दैट ही वाज अ प्रीचर। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम अकेले जाओ, लीव योर पीपल। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का जो ओबीडियंस था परमेश्वर से, एग्जैक्टली उन्होंने वो चीज एग्जैक्टली नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा उनको करने के लिए। और आई एम श्योर परमेश्वर नाराज हो गए उसके साथ, क्योंकि हम लोग आगे देखते हैं 7वें वचन में, उत्पत्ति 12 और 7 में, कि यहाँ पे दोबारा उनको परमेश्वर अब आशीष दे रहे हैं। दोबारा परमेश्वर उनके साथ बात कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं अभी उनको कि मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। देखिए 12 और दूसरा और तीसरे वचन में परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशंस थे, और अब्राहम ने वो कंडीशंस को एग्जैक्टली नहीं पाला, और लोग चले गए उनके साथ, लूट भी चला गया उनके साथ। और अब परमेश्वर उनको कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनको कि देखो अब्राहम, तुम अगर बात नहीं मान रहे हो ना, तुमको हटा के मैं नेक्स्ट जनरेशन को मैं आशीष दूंगा। ये बात हो रहा था। और दुख की बात है कि अब्राहम का जो जो जिंदगी था वो थोड़ा ठंडा होने लगा एक तौर से। और हम लोग देखते हैं, देखिए आप अपने जिंदगी से, हम लोग कोई जो आप अगर नोटिस करोगे अलग विश्वासी लोग की जिंदगी से भी, कि जब हम लोग परमेश्वर की बात का पालन नहीं कर रहे हैं ठीक से, वचन का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं ना, तुम्हारे जिंदगी में एक ठंडापन आ जाता है। और क्या होता है ना कि कभी कभार हम लोग को अपने पास्ट में, हम लोग का जो पिछला जो जिंदगी है, उसमें हम लोग को थोड़ा कंफर्ट मिलता है
कि हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कुछ लोगों को, कुछ आदतों को, कुछ चीजों को, और हम लोग कंफर्ट पाते हैं उसमें। और परमेश्वर हमें कह रहे हैं तुम आगे जाओ एक नए मार्ग में। लेकिन हम लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि हम लोग डिपेंड कर रहे हैं पास्ट पे। और अब्राहम के साथ शायद वही हुआ। वो जाना चाहते थे आगे, लेकिन नए देश में जा रहा है, नए लोगों के बीच में जा रहा है। कुछ तो रहना चाहिए मेरे साथ, कुछ तो लोग रहना चाहिए मेरे साथ जिनके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ। कुछ हो ना जाए, कोई मुझे अटैक करेगा तो मेरे साथ कोई तो होना चाहिए। तो उसका जो डिपेंड कर रहा था परमेश्वर पे नहीं, लेकिन अपने आजू बाजू के लोगों पे, अपने पास्ट पे। एंड समटाइम्स आवर ओल्ड नेचर बिकम्स लाइक दैट। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो टैलेंट है, हम लोग ने जो भी सीखा, उसको हम लोग लेके जाएंगे ना, तो हम लोग कर पाएंगे ठीक से कुछ। लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं चाहते। आप देखिए मोशे की जिंदगी से, पहले 40 साल पर वो उसने बहुत सी चीजें सीखा मिस्र देश में। लेकिन नेक्स्ट 40 इयर्स, अगला 40 साल परमेश्वर उसको रेगिस्तान में लेके गए, और परमेश्वर ने उसको सिखाया कि देखो तुमने जो भी सीखा मिस्र देश में भूल जाओ, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। ये मेरा बाइबल स्कूल है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोग अपने शारीरिक तौर से या अपने मन से हम लोग कुछ करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनके आत्मा के द्वारा हम लोग चीजें करें। हम लोग लूका के किताब में एक चीज देखेंगे, लूका 9:59 and 60, 59 आणि 60, राइट इन मराठी। ओके, लूक चैप्टर 9 वर्सेस 59 and 60। यहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहा बढ़िया बढ़िया बात है, प्लीज गो अहेड फॉलो मी। लेकिन उन्होंने कहा कि सुनो टीचर, रबी, मैं पहले अपने पिता को मैं गाड़ के आऊंगा, ठीक है क्या? और यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? भैया तुम लायक नहीं हो, यू नॉट फिट। अब देखो बाइबल में नहीं लिखा था कि उसका पिता मर गए थे। वो नहीं लिखा है। और यीशु मसीह को पता था उसका पिता थोड़ी मरा था। लेकिन क्या था ना कि उसका ध्यान कैसा था कि वो करना चाहता था, यीशु मसीह के पीछे आना चाहता था वो। लेकिन उसके मन में ये था कि पहला मेरा पिता मर जाए, मैं वो सारी धन संपत्ति मेरे पास आ जाए, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा लाइफ में, तब मैं आऊंगा रब्बा यीशुआ के पीछे। और यीशु मसीह ने कहा सॉरी, तुम लायक नहीं हो, यू आर नॉट फिट। हम लोग सोचते हैं अरे क्या यीशु मसीह किसी को अलाउ भी नहीं करते कि अपने बाप को गाड़ो? नहीं, लेकिन उसका पिता मर भी नहीं गया था। और यही कभी कभार हम लोग का यही सोचना है। हम लोग को पता है कि सही चीज क्या है, क्या करना है, लेकिन हम लोग देखते हैं सुन ठीक है जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, जब एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, व्हेन आई हैव रिटायर्ड, जब मेरे पास धन संपत्ति है, मेरा घर बन गया है, मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, सब ठीक है, अब मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा। इनकम्प्लीट ओबीडियंस। परमेश्वर ने आज हमें बुलाया है, और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जब पिता मरेगा, उसका धन दौलत मेरे पास आएगा, तब मैं आपके पीछे आऊंगा क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तब। नॉट वर्दी। इसलिए यीशु ने कहा कि बहुत से लोगों को बुलाया गया, लेकिन बहुत कम लोग चुने गए हैं। हमारे मुश्किल और वही समय में अगर हम लोग हाँ कहेंगे परमेश्वर को, उसमें आशीष है। और यही यही प्रॉब्लम था मेरे ख्याल से अब्राहम में उस समय, कि वो डिपेंड कर रहा था बहुत सी चीजों पे। ओबीडियंस वाज नॉट कंप्लीट। और नतीजा क्या हुआ कि अल्टीमेटली वो नीचे गया, नीचे जाते गया। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 12 और 10वां वचन में कि कहां पे वो गए? मिस्र देश में। ही गोज डाउन टू इजिप्ट। और ये भी परमेश्वर की इच्छा की
अनुसार नहीं था। वहां पे आपको पता है और मुझे पता है कि क्या हुआ वहां पे, कि इजिप्ट के राजा, मिस्र देश के राजा ने देखा सराय को, बहुत सुंदर थी वो, और अब्राहम ने क्या कहा, नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है। यस, उसके उसके कजन ब्रदर की रिश्ते में थे, तो टेक्निकली कह सकते हैं कि बहन थी, लेकिन वो सही चीज नहीं था, वो उसकी बीवी थी। शी वॉज हिज वाइफ, और उसने झूठ कहा। क्यों? जब हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे ना, तो हम लोग झूठ बोलते जाते हैं हम लोग जिंदगी में। वी ऑलवेज विल टेल लाइज व्हेन वी आर आउटसाइड ऑफ द विल ऑफ गॉड। प्रॉब्लम ये है। सोचिए थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि हम लोग अपने जिंदगी में इसको लागू करना चाहते हैं, राइट? और कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग एज बिलीवर्स हम लोग कहते हैं कि देखो, मेरा प्राइवेट लाइफ ये है, उसमें पास्टर साहब आप ज्यादा मत पूछो, मेरे बच्चे के बारे में ज्यादा मत पूछो, मेरे पोतों के बारे में मत पूछो, मेरे भाई के बारे में मत पूछो, मेरी बहन के बारे में मत पूछो, मेरे नौकरी के बारे में मत पूछो। मुझे कुछ चीजें करना पड़ता है नौकरी में, कुछ झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में, नहीं तो कहाँ से कस्टमर आने वाला है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो क्या होता है ना, हम लोग को कहते हैं कि ये मेरा आत्मिक जिंदगी है, ये कंपार्टमेंट बना दिया, ये मेरा प्राइवेट जिंदगी है, इसका एक कंपार्टमेंट बना दिया। जैसे ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट, सेकंड क्लास का कंपार्टमेंट, स्लीपर क्लास का कंपार्टमेंट, खाने का कंपार्टमेंट वगैरह। इस तरीके से हम लोग ने अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया हमारे जिंदगी का। और हम लोग कहते हैं कि देखो, ये आत्मिक चीज और बिजनेस जो कंपार्टमेंट है उसको मिक्स मत करो। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखते हैं एक कंप्लीट तौर से, हर चीज को देखते हैं। हम लोग आत्मिक नहीं बने जब हम लोग सिर्फ चर्च में है और अच्छी चीजें आत्मा में है, हम लोग अच्छे गाना ही गा रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं वगैरह, तब हम लोग आत्मिक बन गए। लेकिन जब हम लोग बाहर हैं, हम लोग का जिंदगी और एक तरीके से हम लोग जी रहे हैं, तो वो एक कंपार्टमेंट बना दिया। और बाइबल में लिखा है, गिनती की किताब में 32 और 23 में, कि जो कंपार्टमेंट आपने बनाया, हमने बनाया, और हम लोग छुपा रहे सबसे, गिनती 32 और 23 में लिखा है, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। और वही हुआ, अब्राहम के साथ वही हुआ, क्योंकि मिस्र के राजा को पता चला कि अब्राहम झूठ कह रहा है, और उन्होंने अब्राहम को पूछा, अब्राहम ये क्या किया तुमने? परमेश्वर का श्राप मेरे ऊपर आएगा तुम्हारी वजह से। और हम लोग एक ब्यूटीफुल चीज देखते हैं कि अब्राहम ने कोई बहाने नहीं बनाया। कभी कभार क्या होता है, जब लोग हमें पकड़ते हैं, हम लोग बहाने बनाते हैं। पास्टर साहब मैंने ये किया क्योंकि ये हुआ। मैं एक भाई के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा, "हाँ, भाई आपने ऐसा क्यों किया?" उसने ऐसा किया तो मैंने किया। और दो लोग ने, दो बिलीवर्स, बहुत चिल्ला पुकार के उनका झगड़ा हुआ। और मैंने उस भाई को पूछा कि तुमने क्यों झगड़ा किया उनके साथ? बोला, उसने किया तो मैंने किया, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो? देखो, ये कोई जवाब हुआ क्या? वो अपने लिए आंसर करेगा परमेश्वर के, आप अपने लिए आंसर करेगा जी परमेश्वर को। हम लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम ने कोई बहाने नहीं बनाया, उनने कहा यस, आई एम रॉन्ग। और फिर उन्हें इमीडिएटली उसने करेक्टिव एक्शन लिया, और जो करेक्शन उन्होंने लिया, वो उसने वापस चला गया, मिस्र देश से निकल के वापस कनान देश में गया, जो देश में परमेश्वर ने उनको बुलाया जाने के लिए। आमीन। और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको भी याद होगा कि जब हम लोग घूम के चले जाते हैं, जब हम लोग यू टर्न लेते हैं, करेक्शन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मुझे कोई बताएंगे कि इस शब्द को क्या कहते हैं? Depend. Shua. यस, थैंक यू सिस्टर। तेशुआ, राइट? मतलब पश्चाताप करना और घूमना। और अब्राहम ने एग्जैक्टली वो किया, घूम गया, मिस्र देश से वो वापस गया ऊपर कनान देश में, जिस देश में परमेश्वर ने उसको बुलाया। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ रिपेंटेंस। हर चीज शुरुआत होता है
जब हम लोग पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप सिर्फ शब्द में नहीं होता है, लॉर्ड आई एम सॉरी फॉरगिव मी, ब्रदर आई एम सॉरी फॉरगिव मी, नहीं। पश्चाताप जो होता है, तिशुआ सही जो रिपेंटेंस जो होता है, पश्चाताप सही पश्चाताप जो होता है, वो होता है जब हम लोग बोलते हैं और करते भी है। सिर्फ बोलना सबको सब बोल सकते हैं, लेकिन करना वो सही पश्चाताप होता है। और अब्राहम ने किया। और देखिए, इसलिए अब्राहम पिता नहीं बने सिंपली क्योंकि उसके लाइफ में जब उसने गलती किया, उन्होंने इमीडिएटली पहचान के उन्होंने करेक्शन लिया। आमीन। लेकिन दुख की बात अभी भी ये है कि अभी भी लूट उसके साथ था। और फाइनली हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय में कि अब्राहम लूट को कहता है कि लूट सुनो, तुम हट जाओ मेरे जिंदगी से, तुम अपने अपने जगह जाओ और मैं एक जगह रहूंगा। तुम अगर इस तरफ गए मैं यहां पे रहूंगा, तुम उस तरफ गए तो मैं यहां पे रहूंगा। और बाइबल कहता है कि लूट ने अपने आंखें उठाकर देखा और सबसे सुंदर जो जगह था उन्होंने वो चूज किया उन्हें, और कहा कि मैं वहां पे जाऊंगा अंकल जी। और अब्राहम ने कहा बेटा तुम जाओ, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा अदोनाय मुझे आशीष देगा। और सही में वो ही हुआ। और जब लूट उसकी जिंदगी से हट गया, बाइबल कहता है कि अब परमेश्वर ने उनसे बात किया। कब? जब लूट उसके जिंदगी से हट गया। वो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय और 14 वचन में। बाइबल में लिखा है, अदोनाई स्पोक टू अब्राहम आफ्टर लॉट मूव्ड अवे। जब लूट चला गया तब यहोवा ने अब्राहम से बात किया। आमेन। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं इससे कि जब तक लूट उसके साथ था, शायद उसका कम्युनिकेशन भी परमेश्वर के साथ ठीक से नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने उनको कहा, अब लूट हट गया। अब परमेश्वर ने कहा, सुनो 15 वचन, सारा जो जो भूमि तुम देख रहे हो मैं तुम्हें दूंगा, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी दूंगा, टू योर डिसेंडेंट्स। कितने साल के लिए? तुम्हारे वंश को मैं दूंगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए मैं उस भूमि को तुम और तुम्हारे वंश को दूंगा। गॉड प्रॉमिस्ड दैट टू अब्राहम। कितना सुंदर प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम को दिया उस समय। मैं जस्ट समय चेक कर रहा हूं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन देखने के पहले एक बात मैं सबको कहना चाहता हूं, खुद को, आपको, मुझे, हम लोग सबको, हम लोग एक बात हम लोग सोचेंगे कि जैसे अब्राहम ने लूट से सेपरेट किया, क्या ऐसा लूट आपकी जिंदगी या मेरे जिंदगी में है क्या? कोई गलत रिश्ता, कोई गलत आदत, कोई भी चीज जो परमेश्वर नहीं चाहते हमारी जिंदगी में रहे, ऐसी कोई बात है? अगर है तो आज हमें निर्णय लेना है कि इस चीज को हटा दे हमारी जिंदगी से। क्योंकि जब तक वो लूट हमारे जिंदगी में रहेगा, तब तक परमेश्वर की आशीष हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ना सिर्फ हम क्रॉसओवर करें मृत्यु से लेके जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में हम लोग सही चीज और सही तौर से हम लोग चले। और अगर कोई भी आदत, कोई भी चीज, कोई भी पार्टनर, कोई भी गलत चीज हमारे जिंदगी में है, तो वो लूट हमारी जिंदगी से हम हटा दे। 14 अध्याय में अभी आएंगे, उत्पत्ति 14 अध्याय। और यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम एक व्यक्ति से मिलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक राजा था, बहुत वो अच्छा राजा नहीं था। उन्होंने लूट को और लूट के सारी संपत्ति को किडनैप कर लिया। व्हाट इज किडनैप? रिपिंग अगवा कर लिया, अगवा अगवा, अगवा कर दिया।
हाँ क्या, अपहरणा, ओके, ऑल राइट, अपहरणा, ऑल राइट। तो अब्राहम ने अपने अपने घर में जितने भी सेवक थे, अब्राहम ने कहा चलो हम लोग जाएंगे और सब चीज को वापस लेके आएंगे। हम लोग देखते हैं कि अब्राहम सिर्फ हुक्म देने वाला आदमी नहीं था, ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। सिर्फ अपने अपने सिंहासन पे बैठ के, अपने चेयर पे बैठ के ऑर्डर्स देना नहीं, जब काम करना था वो चला, चलो हम लोग करेंगे। और वो गया वहां पे और लूट और सारे लोगों को वो वापस लेके आया। और बाइबल में लिखा है कि लौटते वक्त एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 14 और 18 वचन में। उसका नाम था मल्कीजेदेक, जो सालेम का राजा था। और वो सालेम का राजा, सालेम मतलब शलोम, शलोम, शलोम सालेम से आता है, एंड दैट इज जेरूसलम, जेरूसलम का राजा, क्योंकि वो पुराना नाम था शलेम, जेरूसलम। जेरूसलम का राजा मल्कीजेदेक उससे मिला, और मल्कीजेदेक ने उसको क्या दिया? ब्रेड दिया, रोटी दिया और वाइन दिया। वाइन, व्हाट इज वाइन? दाखरस दिया। आमेन। मल्कीजेदेक, अभी देखिए मल्कीजेदेक हिब्रू नाम है, और माल्की का मतलब है राजा, और जेदेक का मतलब है धार्मिक, धार्मिकता, राइचियसनेस। मल्कीजेदेक मतलब किंग ऑफ राइचियसनेस। तो अब्राहम धार्मिकता के राजा से मिलता है, और धार्मिकता के राजा ने उनको क्या दिया? रोटी दिया और दाखरस दिया। देखिए कितना सुंदर पिक्चर हमारे साथ सामने आ रहा है। अब मल्कीजेदेक कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम लोग इब्रानी की किताब में लिखा है कि मल्कीजेदेक प्रीस्ट, याजक था। तो मतलब हम लोग कह सकते कि एक्चुअली वो टाइटल था। हो सकता है वो उसका नाम नहीं था, लेकिन उसका टाइटल था। जैसे टाइटल हम लोग कहते हैं ना, पास्टर विनोद, पास्टर, पास्टर संजय, खजान नोएल, बिशप, ये नाम, तो ये टाइटल्स होता है। और हो सकता है मल्कीजेदेक नाम नहीं था, लेकिन टाइटल था, धार्मिकता का राजा। और इब्रानी की किताब में लिखा है कि धार्मिकता के राजा का कोई जेनोलॉजी नहीं है, मतलब उनके पिता और माता के बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इसका मतलब नहीं है कि उसके माता पिता नहीं थे, कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग एलिया के बारे में भी सेम चीज देखते हैं। एलिया के भी कोई पिता या माता के बारे में कहीं पे नहीं लिखा है अबाउट एलाइजा। अब देखिए बहुत से बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो मल्कीजेदेक था वो था प्रभु यीशु मसीह, जो वहां पे आए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि द किंग ऑफ राइचियसनेस जो टाइटल है। कई लोग कहते हैं कि ये थे शेम, नोआ का बेटा शेम, क्योंकि वो यरूशलेम के राजा थे उस समय, और वो उनका टाइटल था मल्कीजेदेक। जो भी थे, वो व्यक्ति ने उनको ब्रेड और वाइन दिया, रोटी और दाखरस दिया, जो हम लोग देखते हैं कम्युनियन एक्चुअली वहां पे हुआ। एक तौर हम लोग के तौर से हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो कम्युनियन जो हुआ, जो हम लोग देखते हैं होली कम्युनियन, एक तौर से वहां पे हुआ पहली बार, रोटी और दाखरस। और फिर हम लोग देखते हैं कि पहला दशांश, द फर्स्ट टाइथिंग हैपेंड एट दैट टाइम, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर चीज का 10वां भाग अब्राहम ने उनको दिया। He gave him, Genesis chapter 14 verse 20, 14 और 20 में लिखा है कि अब्राहम ने उसको हर चीज का 10 अंश दे दिया। He gave him a tithe of everything. आमेन। 15 अध्याय में जाएंगे अब,
उत्पत्ति 15 अध्याय। अब यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि सुनो अब्राहम, पहला वचन उत्पत्ति 15 और पहला वचन में लिखा है कि कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। आई विल बी योर प्रोटेक्टर एंड योर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड। मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। आमीन। मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। और फिर परमेश्वर उसको बाहर लेके जाते हैं और अब्राहम को कहता है कि तुम देखो, देखो ऊपर कितने तारे हैं, तुम गिन सकते हो क्या? अब्राहम ने कहा नहीं। नीचे देखो, कितना कितना रेती है, तुम गिन सकते हो? अब्राहम ने कहा नहीं, रेती नहीं गिन सकता है, तारे भी नहीं गिन सकते। और परमेश्वर ने उनको कहा, उस तरीके से तुम्हारे अगला पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ियां उस तरीके से होने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे, कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। और उस समय अब्राहम के पास एक भी बेटा नहीं था, एक भी नहीं था। और लेकिन परमेश्वर ने ये बात उनको कहा। और बाइबल में लिखा है 15 अध्याय और 6 वचन में कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और धार्मिकता उनको मिल गया। अब्राहम बिलीव्ड गॉड एंड इट वाज क्रेडिटेड टू हिम एज राइचियसनेस। परमेश्वर पे उसने विश्वास किया और उसको धार्मिकता परमेश्वर ने माना उसको। कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये। हाउ वंडरफुल एंड हाउ ब्यूटीफुल। और यही चीज हम लोग रोमन्स की किताब में भी देखते हैं। रोमियो 4 और 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको कहा कि ये धार्मिकता है क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। अब ये सब अब्राहम के बारे में, आपके बारे में और हमारे बारे में क्या है? और अगर हम लोग देखेंगे गलतियों की किताब में, द बुक ऑफ गलेशियंस, अब आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगी, लेकिन अगर आप खोल सकते हैं, आप देखिए मेरे साथ। गलती की किताब 3 अध्याय और 7वां वचन में लिखा है, Therefore be sure that those who are of faith are the sons of Abraham. जो लोग विश्वास करते हैं वह अब्राहम के बेटे बन गए। आमीन। Amen. और 29 वचन में, गलतियों 3:29, If you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, as according to promise. अगर आप मसीहा में हो, यीशु मसीहा में आप हो, तो विश्वास से आप अब्राहम के वंश के लोग बन गए हैं। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को 2 रूप दिखाया अपने वंश के बारे में। एक था तारे और एक था रेती। The Jewish people and the people of who come, जो जूइश नहीं है लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम में जुड़ गए। The stars and the sand, दोनों, रेती और तारे, एक जूइश और दूसरे नॉन जूइश जो मसीहा के द्वारा अब्राहम में जुड़ गए हैं। और उनका कोई काउंट नहीं है दुनिया में, लाखों करोड़ों अरबों में है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम गिन नहीं पाओगे, और अब्राहम ने विश्वास किया। देखिए, विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विश्वास से परमेश्वर सुखी और खुश हो जाते हैं। और 15वें अध्याय में हम लोग आगे भी देखते हैं कि 15 वचन में आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वाचा बनाया अब्राहम के साथ। और वो वाचा कौन सा था? वो वाचा परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि सुनो अब्राहम, तुम एक खलोर, एक बकरी और एक मेंढा को लो और उसको 2 भाग में करो, और 2 चिड़िया को लो। 8 चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम सो गया और फिर परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधा। और परमेश्वर ने उनको कहा कि सुनो अब्राहम, ये सारी भूमि मैं तुम और तुम्हारे बेटों को दे रहा हूं। आई एम गिविंग टू यू
and to your children. और इसको हम लोग कहते हैं, this is called the covenant of the land. करार जो भूमि का बनाया, उस समय बनाया परमेश्वर ने, जब अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय, लेकिन परमेश्वर ने उस समय अब्राहम को कहा कि सुनो अब्राहम, जो वादे का भूमि मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसका मैं नक्श मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। और परमेश्वर ने उनको कहा कि मिस्र की नदी से, महानंद से लेकर परात नाम बड़े नदी तक जितना भी भूमि है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। और वहां से हमें पता चलता है कि प्रॉमिस्ड लैंड जो है, वचनदत्त भूमि एक्चुअली क्या है, वो है आपकी स्क्रीन पे। मिस्र की नदी से परात नदी तक, इफ यूफ्रेटिस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा भूमि परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, जिसमें आधा इराक है, पूरा जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया का 25% है, सीरिया देश का आधा देश है, पूरा लेबनान है उसमें, और मिस्र देश का करीब 10% है। ये सारा जो जगह है, ये एक्चुअली वचनदत्त भूमि है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। और अब्राहम के बच्चे कौन थे? यहूदी लोग, इसाक के द्वारा, इश्माइल के द्वारा नहीं, इसाक के द्वारा, यहूदी लोग। और यही भूमि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को दिया है। This is the promised land that God has given to the children of Israel. Amen. Amen. मुझे बहुत और कुछ बोलना है, लेकिन मैं 2-4 मिनट में बंद करूंगा एक चीज बोल के, कि देखिए जो अब्राहम का जो प्रॉमिसेस है, वो क्या आपके लिए और मेरे लिए भी लागू है क्या? परमेश्वर ने इतने सारे प्रॉमिसेस उनको दिया, और परमेश्वर ने किया उनके द्वारा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत यूज किया दुनिया भर में लोगों के जिंदगी में आशीष लाने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम और अब्राहम के वंश का इस्तेमाल किया आपके और मेरे जिंदगी में आशीष लाने के लिए। लेकिन वो जो आशीष है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है कि नहीं? और है, क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो लोग विश्वास करते हैं मसीहा के द्वारा और अब्राहम के वंश में आ गए हैं, वो आशीष आपके लिए और मेरे लिए भी है। लेकिन अगर अब्राहम का आशीष आपका और मेरा है, हम लोग खुश हो जाते, राइट? है कि नहीं? खुश है तो कोई बोलिए आमीन। Amen. और कोई नहीं है? और कोई खुश नहीं है? अब्राहम का आशीष हमारा है। Amen. 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 आमीन। तो अब्राहम का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा है, राइट? जो परमेश्वर ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाला, वो भी हमारा होना चाहिए। फिर सिर्फ आशीष लेके बंद नहीं होता है। अब्राहम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो जिम्मेदारी उनके पास था, वो भी हमारा है। जो परमेश्वर ने एक्सपेक्ट किया उनसे, वो भी परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए, उद्धार फ्री आता है, लेकिन आशीष के लिए एक करार का जिंदगी हमें जीना है परमेश्वर के साथ, ताकि हम लोग योग्यता से अपनी जिंदगी जिए और हमारी जिंदगी में परमेश्वर आशीष ला सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो अब्राहम का आशीष हमको दे, लेकिन अब्राहम का जो जिम्मेदारी भी था, वो भी हमारे ऊपर रहे। आमीन। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम से कहता है उत्पत्ति 17:1 में कि अब्राहम सुनो, तुम अपने जिंदगी को ठीक से जियो
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई एम विथ यू, बट वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट। तुम मेरे सामने चलते रहो और अपने जिंदगी को एक सीधे तरीके से तुम जिंदगी जियो, एकदम ठीक तरीके से। और वो जिम्मेदारी आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी है कि हम लोग परमेश्वर के सामने हमेशा रहे और अपना जिंदगी को ठीक तरीके से हम लोग जिए। और अब मैं इसके साथ अंत करूंगा कि आखिरी में परमेश्वर ने अब्राहम को एक वादा दिया। 17 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, जब वो 99 साल का था, परमेश्वर ने कहा, सुनो अब्राहम, मैं तुम्हें एक बेटा देने वाला हूं तुम्हारी बीवी सारा के द्वारा, और उनके साथ मैं अपना वाचा बांधूंगा। और अब्राहम ने कहा कि अरे परमेश्वर, ऑलरेडी इश्माइल तो है ना, क्योंकि इश्माइल 13 साल का था उस समय। और परमेश्वर ने कहा, नहीं, इश्माइल नहीं, इश्माइल को हटा दो। मैं अपना वाचा, मैं अपना करार, मैं अपना कवेनेंट इश्माइल के साथ नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा जो आने वाला है, जिसका नाम तुम रखोगे इसहाक, उसके साथ मैं बांधने वाला हूं। आमीन। और सही में 1 साल के बाद 100 साल की उम्र में अब्राहम पिता बना इसहाक का। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, उसके साथ जो वादा का जो बेटा है, उसके द्वारा मैं आशीष दूंगा। सोचिए इसके बारे में, वादा का बेटा। जब गब्रियल आया मरियम के सामने, उनने क्या कहा? एक वादा का बेटा आने वाला है जो दाविद के सिंहासन पे बैठ के हमेशा और हमेशा के लिए राज करने वाला है, और वो वादे के बेटे के द्वारा आशीष आएगा। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम उस वादे के बेटे के साथ वो गया उसको मारने के लिए, सैक्रिफाइस, बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा, सुनो अब्राहम, तुम्हारा बेटा का बलिदान नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बेटे का बलिदान होने वाला है। आमेन। नॉट योर सन अब्राहम, माय सन विल बी सैक्रिफाइस्ड। और वादे के बेटे के द्वारा सारे आशीष आता है। हम लोग देखते हैं उद्धार उस बेटे के द्वारा आया, आशीष उस बेटे के द्वारा आया, और सारी चीज, सारे दुनिया के लोग अब्राहम के फैमिली में जुड़ सकते हैं उस वादे के बेटे के साथ। आमीन। तो परमेश्वर ने अब्राहम को वचनदत्त भूमि दिया, और परमेश्वर ने अब्राहम को वचन का बेटा भी दिया, और परमेश्वर ने हमें उनका बेटा, हिज सन, जो इसहाक के रूप में, द प्रॉमिस सन यीशुआ मसीहा, परमेश्वर ने हमें दिया। और उनके द्वारा आशीष हमें मिला, और उनके द्वारा अब्राहम की आशीष हमारी जिंदगी में आया है। उनके द्वारा अब्राहम का जिम्मेदारी हमारी जिंदगी में आया है। आमीन। तो अब्राहम की Amen. जिंदगी से हम लोग जितने भी बात आज सीखा है, आई प्रे कि पवित्र आत्मा हम लोग सबको बातें सिखाए और भी सिखाए। जैसे हम लोग और भी पढ़ेंगे वचन को, हम लोग कहेंगे, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए अब्राहम की जिम्मेदारी क्या थी, ताकि मैं भी उसको निभाऊं। और अब्राहम की आशीष क्या है, आप मुझे दीजिए। मैं चलूंगा आपके साथ, आपके वचन के अनुसार, और आपके बेटे यीशुआ मसीहा के द्वारा अब्राहम की आशीष मेरे जिंदगी में रहेगा। थैंक यू, और सबको शबात शलोम। पास्टर सनी चंद्र